जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो यार आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देख के जाना, बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं एशियन गेम्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एशियन गेम्स में हमारी मेंस क्रिकेट टीम और विमेन क्रिकेट टीम गई हुई है। तो पहली बात आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। जो विमेन क्रिकेट टीम है वो ऑलरेडी गोल्ड मेडल जीत चुकी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द विमेन क्रिकेट टीम। बहुत अच्छा खेली लड़कियाँ। और एक वो जो कहावत है हमारी कि छोरे छोरियों से कम है के, या छोरी छोरियों से कम है के, तो वो दोनों अब बारी है उसको रिपीट करने की। तो छोरियों ने अपना कंफर्म कर दिया कि हम किसी छोरे से कम नहीं है। बहुत बेहतरीन खेली हैं लड़कियां, तबाही मचाई हुई थी एशियन गेम्स के अंदर। तो लव यू टीम, इंडियन विमेन टीम, जिन्होंने बहुत बेहतरीन सफ़र को पार करके और गोल्ड मेडल घर लेकर आए। अब हम बात करने वाले मेंस क्रिकेट टीम के बारे में। देखिए बहुत ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि एक तरफ आपकी वर्ल्ड कप की टीम रेडी होती है और एक तरफ आपकी एशियन गेम्स की टीम रेडी होती है। एक टीम को कोच करते हैं राहुल द्रविड़ साहब और एक टीम को कोच करते हैं लक्ष्मण साहब। राहुल द्रविड़ साहब और लक्ष्मण साहब अपने टाइम के दी बेस्ट बैट्समैन थे। और अगर मैं उनके दौर की बात करूं तो वो जो दौर था उसमें लेजेंड्स थे उस टीम के अंदर। द्रविड़ साहब, जिनको वॉल भी कहते हैं, वो थे। तेंदुलकर साहब जो कि भगवान है ओवरऑल, हम उनसे किसी को कंपेयर नहीं करते। उसके बाद अगर मैं बात करूं, वीवीएस लक्ष्मण साहब थे, अनिल कुंबले साहब थे, उसमें वीरेंद्र सहवाग सर थे, उसमें आपके पास ज़हीर खान थे, आशीष नेहरा जैसे बॉलर्स आपके पास थे। ये लड़के, और भाई इनके जो कैप्टन हैं गांगुली साहब, जिन्होंने फ़ॉरेन में जाके, अगर आपको याद होगा वो टी शर्ट वाला किस्सा, मैच जीते तो टी शर्ट उतार के सीधा लंदन में भागने लगे, तो वो थे वो एक दौर था जब यंग जनरेशन, मोहम्मद कैफ जैसे फील्डर, युवराज सर जैसे फील्डर्स थे। और फिर दौर आया महेंद्र सिंह धोनी का। ठीक है, सौरव गांगुली ने अपना आखिरी मैच खेला और उसके बाद कैप्टनसी दे दी महेंद्र सिंह धोनी को। फिर महेंद्र सिंह धोनी ने जो चीज़ें अचीव करी वो तो आप सबको पता ही है। चाहे वो 2007 का T20 का पहला वर्ल्ड कप हो, वो हमने जीता। फिर 2011 मेन वर्ल्ड कप हमने जीता। फिर चैम्पियंस ट्रॉफी हमने जीती। टेस्ट में नंबर 1 भी उन्हीं के उस पर गए। फिर दौर आया विराट कोहली का। धोनी गए, कोहली को रेडी करके गए। कोहली लेकर आए एग्रेसिव चीज़ें। कोहली बिल्कुल इन सबसे ऑपोजिट मैंने अगर देखा है, वो गुस्से वाला, वो इतना गुस्से वाला आदमी था कि मतलब उसका एक अलग लेवल चलता है गुस्से के अंदर। आप, वो एक ऐसा है कि अगर वो पिच पे गया तो उसके दिमाग में चलना, भाई मेरे को जीतना है। वो कीड़ा था, जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है। दो लोगों ने पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को अलग ही लेवल पे ले गए। वो क्यों लेकर गए? बिकॉज उनके दिमाग में सिर्फ था कि हमें यंग जनरेशन को खड़ा करना है। और आज अगर यंग जनरेशन खड़ी हुई है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे का है। उसके बाद वो कैप्टनसी से हटे, फिर है रोहित शर्मा साहब। रोहित शर्मा साहब को आप सब जानते हैं। रोहित शर्मा साहब इस बार 2023 के वर्ल्ड कप में हमारे कैप्टन हैं। और आज हमारा वर्ल्ड कप का दूसरा प्रैक्टिस मैच है। पहला प्रैक्टिस मैच इंग्लैंड के साथ था, जो कि बारिश के चक्कर में रद्द हो गया था। तो आज हम अपना लीग प्रॉपरली शुरू करने जा रहे हैं। आई होप, अभी आई थिंक 1-2 बजे मैच है इंडिया का। अब मैं क्यों आप लोगों से ये चीज़ बात कर रहा हूँ, बिकॉज हमें हमारे 9th कैप्टन मिल गए। अभी मैंने आपसे 4-5 कैप्टन्स की बात करी है ना। मैंने अभी आपसे बात करी सौरव गांगुली की, मैंने आपसे बात करी महेंद्र सिंह धोनी साहब की, मैंने आपसे बात करी विराट कोहली साहब की, फिर मैंने आपसे बात करी रोहित शर्मा साहब की। इसके बाद हार्दिक पांड्या हमारे कैप्टन बने। ठीक है, उसके बाद एक दो कैप्टन मेरे दिमाग में। देखिए, मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आपको पता होगा कि 83 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, तो उस टाइम कपिल सर, दी कपिल सर, जब हमने पहली बार वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी, तो उस टाइम दी कपिल सर। फिर उसके बाद अजरुद्दीन साहब बने। और अब जो हमारे 9th कैप्टन बने हैं, सोचिए कौन है वो है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ अपनी टीम लेके गए हुए हैं एशियन गेम्स के अंदर, जहाँ पर भैया एशियन गेम्स के अंदर टीम लेके जाना और पहला मैच जीतना वर्सेस नेपाल। नेपाल ने अभी पिछले मैच में, आपको मैं उनका रिकॉर्ड बताता हूँ। भाई ठीक है, वो टीम बहुत कमज़ोर थी जो उनकी ओपोनेंट टीम थी, तो 300 से ऊपर के रन उन्होंने मारे 20 ओवर के अंदर।
जो कि खुद एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है, बट उन्होंने वो चीज़ पॉसिबल करी बिकॉज वो बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर, सारे बच्चे बहुत अच्छे फॉर्म के अंदर है। वो यार वो एक यंग टीम है, वो भी उभर रही है, बट वो लड़ना जानती है। मंगोलिया का अगेंस्ट मैच था, बट उन्होंने लड़कों ने बहुत अच्छा गेम खेली वहाँ पर। अब हम बात करते हैं आज की, जो सुबह 6:30 बजे ये मैच शुरू हुआ। मैं सुबह 7-8 बजे उठा था बिकॉज मैं रात को लेट सोया था, और मेरे को कुछ और भी 2-3 काम थे मेरे, जो मेरे पर्सनल भी काम चलते हैं, उसके चक्कर में मैं रात को लेट सोया। और सुबह मेरे को पता था कि मैच है। मैं कुछ था, मैं वैसे 6 बजे उठ गया था, बट फिर मैं थोड़ी सी मेरे को नींद ओवर आती है। फिर मैं 7:30 उठ के मैंने जल्दी से टीवी ऑन किया और मैं फिर बैठ गया आप लोगों के लिए पूरा सिस्टम रेडी करने के लिए। तो इंडिया ने 202 रन का टारगेट दिया था नेपाल को, जहां नेपाल 179 रन ही मार पाई और ये मैच हार गई। इंडिया की सिर्फ 4 विकेट गिरी, नेपाल की 9 विकेट गिर गई थी। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर। सो इट वॉज इंडिया वर्सेस नेपाल। मैच शुरू होता है टॉस के साथ, और टॉस जीतते हैं हम लोग, एंड वी चूज़ टू बैट फर्स्ट, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 100 रन मार दिया 49 बॉल्स पे। भाई साहब, ये प्लेयर आने वाला फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और फिर है ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने 25 रन मारे, हमारे टीम का कप्तान है, 9वें कप्तान है, और इन्होंने 25 रन मारे 23 बॉल पे। एक अच्छी स्टार्ट की ज़रूरत थी स्टार्टिंग में, जो कि इन दोनों ने अच्छा दिया। उसके बाद है तिलक जी, तिलक से मेरे को बहुत उम्मीद थी, बट ये भी 2 रन ही मार पाए। जितेश शर्मा, इनसे भी बहुत उम्मीद थी, ये भी 5 रन मार गए। जल्दी कर रहे थे प्ले, मुझे समझ नहीं आया कि क्यों जल्दी कर रहे थे। फिर है शिवम दुबे, ठीक है, शिवम दुबे ने थोड़ा सा साथ दिया यशस्वी का, और उनकी 100 रन तक जब वो थे तो तभी वो थे उनके साथ, बट उसके बाद यशस्वी कैच आउट हो गए। और फिर है शिवम दुबे और रिंकू सिंह। भाई देखो, रिंकू सिंह भी यशस्वी की तरह ही है, ठीक है, वो भी लेफ्टी, ये भी लेफ्टी, बट ये दोनों बहुत, ये मारते हैं तो बहुत गंदा मारते हैं। आखिरी के 2 ओवर में हमारे पास रिंकू सिंह बैटिंग पे थे, तो इन्होंने 37 रन मारे 15 बॉलों पे, तो बहुत अच्छी बैटिंग ओवरऑल करी है। तो ओवरऑल फिर इंडिया ने पूरे 202 रन का टारगेट दिया 4 विकेट डाउन पे। और अगर मैं नेपाल की बॉलिंग की बात करूं तो सोमल कामी, इन्होंने 38 रन दिए और 1 विकेट लिया है। करण केएल 23 रन इन्होंने टोटल दिए हैं, विकेट कोई भी नहीं है, विकेटलेस रहे हैं। दीपेंद्र सिंह 31 रन दिए इन्होंने, पर 2 विकेट भी हैं। अविनाश बोरा 53 रन दिए, पर कोई विकेट नहीं है। लामी चने, इन्होंने 28 रन दिए और 1 विकेट है इनकी। कैप्टन रोहित, जो नेपाल के कैप्टन है, 26 रन दिए, पर कोई विकेट नहीं है। अब बात करते हैं हम इंडियन बॉलिंग की। पहले बैटिंग की बात करते हैं नेपाल की। फिर देखो, आज मैं सच्ची मैं बहुत ज़्यादा सैड था, मतलब भाई जब विराट कोहली का दौर आया ना, तो हमने ये चीज़ देखी कि विराट कोहली अपने पेसर्स पे बहुत काम करते हैं। उन्हें पता है कि अगर आपको वर्ल्ड में जीतना है तो आपके पेसर्स बहुत मजबूत, बहुत बड़े होने चाहिए, कि वो स्टार्टिंग में बाउंसर मारने और डरा के रखते थे। विराट कोहली का जो दौर था वो था फियरलेस क्रिकेट खेलने का। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया सामने है, चाहे न्यूजीलैंड सामने, वो यहाँ बॉल मारते थे मत्थे पे, कि आओ खेलो, अगर तुम हमें मत्थे पे बॉल मारोगे हम तुम्हें डबल मत्थे पे, अगर तुम बॉडी पे बॉल मारो तो हम तुम्हें डबल बॉडी पे बॉल मारेंगे। तो ये था विराट कोहली का दौर, है ना। तो अब हम बात करते हैं नेपाल की बैटिंग का। तो कुशल ने बैटिंग स्टार्ट करी, 28 रन मारे इन्होंने 32 गेंदों में। आशिफ शेख 10 रन मारे 6 बॉलों में। कुशल माला 29 रन 22 बॉलों पे। रोहित ने, जो उनके कैप्टन है, वो 3 रन ही मार पाए। और फिर उसके बाद दीपेंद्र सिंह 32 रन 15 बॉलों में। सुदीप जोरा 29 रन 12 बॉलों में। सोमपाल कमी, इन्होंने 7 रन मारे 5 बॉलों में। गुलशन जहा, इन्होंने 6 रन मारे 6 बॉलों में। करण कसी 18 रन 13 बॉलों में। संदीप लामीचने, इन्होंने 5 रन मारे 4 बॉलों में। और अविनाश बोरा नॉट आउट रहे 0-0, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी बॉलिंग। भाई साहब, अर्शदीप सिंह, आप एक वर्ल्ड कप खेल चुके हैं भाई साहब, ठीक है, आप उसके बाद आप बाहर भी खेलने गए हो, ठीक है, हमने काउंटी भी खेला है। हालत आज अर्शदीप की ये थी, स्टार्टिंग के ओवर में ही स्लोअर वन फेंकना शुरू कर दिया, जब इनको बाउंसर फेंकनी चाहिए थी। 43 रन दिए, केवल 2 विकेट हैं आज इनकी, और वो भी सही में बताऊँ तो गलती से मिली है इनको, यार विकेटलेस जाने वाले थे। और रन भाई, ये पहले आई थिंक मैंने आज तक अपनी कभी ये ऐसा मैंने कि जिसमें पहली ओवर में 3 वाइडें डल रही हूँ, पहले ओवर में 3 वाइडें, उसके बाद इन्होंने 4 छक्के 1 ओवर में बाद में भी खाए, 4 छक्के 1 ओवर में वो भी नेपाल से तुम खा रहे हो भाई,
सबसे हंसी वाली बात कि नेपाल से तुम खा रहे हो, अर्शदीप सिंह को क्या हुआ है मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई। जब ये इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर आए थे ना, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं खुश था कि कोई लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर आया है जो सीधा गिट्टों पे बॉल मारते हैं, बट पता नहीं इसको क्या हुआ है भाई, ये एक अलग ट्यून पे था। अवेश खान, इन्होंने 3 विकेट लिए, 32 रन देखे, बट हंसी वाली बात है कि ये भी आज उसी जोन में थे कि भाई मैंने बाउंसर डालनी नहीं है, 1-2 बाउंसर डाली, चलो विकेट मिल गई, बट क्यों बाउंसर नहीं डाल रहे हो भाई, डराओ तो सही, तुम इंडियन क्रिकेट टीम हो भाई तुम इंडियन क्रिकेट टीम हो। और इंडियन क्रिकेट टीम तो आज के टाइम में डराने में ज़्यादा फोकस करती है। आप सीनियर टीम को देखो, सिराज को देखो ना, आप बुमराह को देखो, जब बुमराह खेलता है ना तो वो मतलब आप देखो जो जो हमारा श्रीलंका वाला मैच था एशिया कप का, उसमें क्या बॉलिंग करी थी उन्होंने श्रीलंका के हिसाब से। सिराज ड्रा ड्रा के रख रहा था भाई, हर बॉल डब 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 डब, इसको बॉलिंग बोलते हैं भाई। क्या हो गया भाई तुम दोनों को, तुम मतलब साई किशोर भाई, आज अगर मैं किसी से बहुत खुश हूँ तो मैं साई किशोर से खुश हूँ। इन्होंने डेब्यू किया था और ये डेब्यू में रो पड़े थे कि अरे रोना भी बनता है भाई, आप रणजी खेल कर आ रहे हैं, आप आईपीएल खेल के आ रहे हैं, उसके बाद आपको मौका मिले टीम इंडिया में, आंसू वैसे निकल जाते हैं, तो नेशनल एंथम के टाइम में रोए। बट इन्होंने आज एक विकेट भी ली, 25 रन, बहुत कम रन दिए 4 ओवर के अंदर, बहुत बेहतरीन बॉलिंग करी है भाई साई किशोर ने, बहुत बेहतरीन। मैं आज मतलब टुडे दिस पर्सन, इन्होंने मेरा दिल जीत दिया। अब हम बात करते हैं रवि बिश्नोई भाई साहब। देखो अगर किसी सीनियर ने परफॉर्मेंस करी है ना, कोई कहते बोलते सीनियर बॉलर ने परफॉर्मेंस, तो वो रवि बिश्नोई ने करी है। 24 रन देके 3 विकेट, बॉलिंग अल्टीमेट बॉलिंग करी। शिवम दुबे भाई साहब, बल्लेबाजी तो बहुत स्लो कर ही रहे थे बॉलिंग में भी 37 रन खाए इन्होंने आज। और वॉशिंगटन सुंदर, इनसे उम्मीद थी, पर इन्होंने 1 ओवर में ही 11 रन खा लिए थे, तो फिर इनको बॉलिंग के लिए लेकर ही नहीं आए। बट चलिए शायद कैप्टन को आज बाकी आज 6 बॉलर उन्होंने ट्राई करे, उनको पता था देखो मैच हमने जीत जाना है, बट फिर भी उसके बाद भी ही वॉज ट्राइंग ईच एंड एवरीवन। एंड एज एन कैप्टन से अगर मैं बात करूँ तो ऋतुराज गायकवाड, आई लव यू, यू आर अ वेरी गुड कैप्टन। और कोच, तो जब आपके कोच लक्ष्मण साहब हो तो ऑटोमेटिकली टीम में वो जोश आ जाता है कि हमें जीतने के लिए खेलना है। तो बेसिकली इंडिया ने 202 का टारगेट दिया और नेपाल 179 फॉर 9 विकेट्स, नेपाल का ओवरऑल 20 ओवर में स्कोर रहा और ऐसे हम ये मैच जीत गए। तो अब इतने ही बोलना चाहूँगा, आप टीम इंडिया को सपोर्ट करो भैया। वर्ल्ड कप भी, आज हमारा वर्ल्ड कप का भी मैच है और पहला मैच हम जीत गए हैं, और इससे हमारी जो एशियन टीम की कमान है वो स्ट्रॉन्ग हो गई और हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तो आई होप 2 मैच रह गए हैं, वैसे तो आगे टीम्स शायद हम अगला मैच या बांग्लादेश का तो होगा या हांगकॉन्ग के साथ होगा हमारा, जिसके साथ भी हो यार, ये गोल्ड मेडल हमें जीतना है किसी में। अगर गर्ल्स भी गोल्ड मेडल जीत गई है तो सबसे बड़ी बात करेगी, सोचिए गर्ल्स और बॉयज़ दोनों गोल्ड मेडल जीत जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा, है ना। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। एंड यस, जय श्री राम।